हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या डिफरेंस है। तो देखो, गुरुत्व क्या होता है। जब भी ये कोई वस्तु है, ये पृथ्वी है, ये क्या है गुरुत्व, पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाला बल या फोर्स को गुरुत्व कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये एक वस्तु है, ये दूसरी वाली वस्तु है, इसका जो वेट है, द्रव्यमान है, वो m1 है, ये m2 है। दो वस्तुओं के बीच में अगर कोई फोर्स है, कोई अट्रैक्शन है, कोई बल है, तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु और पृथ्वी के बीच है तो उसको गुरुत्व कहते हैं। ये क्या है, ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है इस, ये नाम छोटा है, इसको छोटे जी से डिनोट, ये बड़ा नाम है, इसको बड़े जी से। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, कब कब इसकी वैल्यू है वो जो वेरी करेगी। यहाँ पे देखो, ये पृथ्वी है, ये ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा, ये ध्रुव है। हमेशा इसकी वैल्यू है जो भूमध्य रेखा पे कम होगी। अगर बात करें ध्रुव पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू अधिकतम होगी, यहाँ पे न्यूनतम। जी की वैल्यू है जो इसकी गुरुत्व की वैल्यू है, भूमध्य रेखा पे कम होगी और ध्रुव पे हमेशा इसकी वैल्यू अधिक होगी। अगर बात की जाए ऊपर जाते हैं हम ऊंचाई पे, तो इसका मान क्या है, घटता है। ऊपर जाएंगे तो घटेगा, अगर बात करें नीचे जाएंगे तो भी इसका मान घटेगा। अगर पृथ्वी की चाल है, जो पृथ्वी अपनी चाल से 17 गुना, अगर पृथ्वी की चाल बढ़ा दी जाए, पृथ्वी की चाल है जो बढ़ा दी जाए, तो क्या है, इसके जो गुरुत्व क्या है, वैल्यू है जो कम होगी। अगर किसी चीज की स्पीड बढ़ाएंगे तो उसका क्या है, पकड़ है वो कमजोर हो जाएगी। अगर इसकी स्पीड बढ़ाती है तो पकड़ कमजोर होगी, तो क्या है, गुरुत्व की वैल्यू कम होगी। अगर क्या है, स्पीड स्लो कर देती है, धीरे होगी, तो क्या है, पकड़ तेज होगी, तो जी की वैल्यू अधिक होगी। जब भी इसकी स्पीड घटेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी स्पीड तो ये वैल्यू कम होगी। अगर पृथ्वी की चाल है जो 17 गुना बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए 17 गुना बढ़ा दी जाए, तो क्या है, जो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे कोई वस्तु है, वो क्या है, भारहीन हो जाएगी। भार क्या हो जाएगा उसका, शून्य भार हो जाएगा। और इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, दिन पे इफेक्ट पड़ेगा। दिन कितने टाइम का हो जाएगा, पृथ्वी पे दिन 84 मिनट का दिन हो जाएगा। मतलब क्या है, 1.4 घंटे का, 1 6 चौक 24, हाँ 1.4 घंटे का दिन हो जाएगा। और ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक फार्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू में m1 m2 बाय में r स्क्वायर, m1 m2 बाय में r स्क्वायर। ये क्या होता है, m होता है पहली वस्तु का मास, m2 होता है दूसरी वस्तु का मास, r होता है बीच की दूरी। तो देखो, अगर हमें g की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें g की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यूनिट तो पता होना चाहिए। ये m1 m2 गुणा में है, इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, भाग में, और r क्या है, दूरी है, भाग में, इस साइड में जाएगा तो ऊपर गुणा में होगा। यहाँ पे क्या है, दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, या न्यूटन मीटर में नापते हैं। फोर्स किस में, न्यूटन में, दूरी मीटर में, तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर। दो बार है तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, m1 और m2 क्या है, वेट है, तो kg बाई मीटर। देखो, फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में, और यहाँ पे फोर्स नहीं लिखा क्या, देखो फोर्स है, r इस साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इस साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या था, फोर्स को न्यूटन में नापेंगे, और ये क्या है, दूरी को मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे वेट है जो केजी में, तो अपना यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। ये हो गया, इसकी वैल्यू होगी 6.67 गुणा में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
kg इनवर्स। ये अपना इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। और यहाँ पे क्या था, जब भी कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करती है, वापिस अपनी ओर खींच लेती है। पर एक ऐसी स्पीड होगी वस्तु की, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जी की वैल्यू जो खत्म हो जाती है। वो क्या होता है, जब भी हम कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अगर किसी वस्तु की चाल है जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से हम ऊपर फेंकेंगे तो वो वस्तु वापिस से पृथ्वी पे नहीं आएगी, वो अपनी क्या है, ग्रेविटी क्रॉस करके ऊपर ही चली जाएगी। उसको बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकी जाए तो वो ग्रेविटी है जो क्रॉस करके, गुरुत्व का नियम जो क्रॉस करके ऊपर ही चली जाती है, पृथ्वी के ग्रेविटी एरिया से बाहर चली जाती है। और ये है गुरुत्वाकर्षण जो दो वस्तुओं के बीच का होता है, और गुरुत्व है जो पृथ्वी और वस्तु के बीच होता है। आज के लिए इतना।